तो यह अभी की बहुत बड़ी अपडेट है। बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 का जो डेट शीट है, एग्ज़ाम शेड्यूल है, वो लॉन्च कर दिया गया है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से। आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं, 2021 का है, पिछला साल का नहीं है, तो इसी साल का है और 1/11/2021 को ये लॉन्च किया गया है। हालांकि ये आज का डेट यहाँ पर देख सकते हैं, 2/11/2021 को ये पब्लिश किया गया है, जिसका डेट आज है। तो कब किसका कैसे एग्ज़ाम है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझने का कोशिश करेंगे ऑनर्स पेपर का। ऑनर्स पेपर आप लोगों को भी पता होगा, 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ऑनर्स पेपर में आपको 2 पेपर देने होंगे। तो ऑनर्स पेपर का पहले समझेंगे, उसके बाद सब्सिडरी का कब कब एग्जाम है वो भी डेट देख लेंगे। तो दोनों का डेट एक एक करके देख लेते हैं। आपका काम ये है कि आप ग्रुप ए बी सी 3 ग्रुप दिए गए हैं, तीनों ग्रुप में बहुत सारे सब्जेक्ट्स है। आपका सब्जेक्ट कौन से ग्रुप में आता है वो देख लेना है। जैसे कि मेरा जूलॉजी है तो मेरा ग्रुप सी में आता है, तो मेरा ध्यान सिर्फ ग्रुप सी पर रहेगा और कब ग्रुप सी का कब एग्ज़ाम है, कौन से सीटिंग में है, वो उस पर ध्यान रहेगा। तो आप भी अपना ग्रुप चूज़ कर लेना, एक एक करके अपना ग्रुप देख लीजिएगा। अभी चलते हैं डेट पे। तो 18 तारीख को पहला एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर 2 सीटिंग्स दिए गए हैं, फर्स्ट सीटिंग सेकेंड सीटिंग, दोनों का टाइमिंग दे दिया गया है। 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, सुबह के 10 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक पहला सीटिंग होगा। दूसरा सीटिंग आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आपका सेकेंड सीटिंग एग्ज़ाम होगा। तो ये रहा आपका 2 सीटिंग में एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। अब 18 तारीख को देखते हैं, सबसे पहला एग्ज़ाम होगा, कौन से ग्रुप का होगा वो भी देखते हैं। 18 नवंबर 2021 को आपको ग्रुप ए का फर्स्ट सीटिंग में ग्रुप ए का एग्ज़ाम होगा। ग्रुप ए में फिजिक्स, साइकोलॉजी, फिलोसफी, इलेक्ट्रॉनिक, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, रूरल इकोनॉमिक्स, बुद्धिस्ट स्टडीज़ आ जाता है। तो ये सभी सब्जेक्ट्स का 18 तारीख को एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सीटिंग में। और कौन सा पेपर होगा, ऑनर्स में 2 पेपर होते हैं ना, तो पहला पेपर हो जाएगा आपका 18 तारीख को। और 18 तारीख को ही ग्रुप बी का भी एग्ज़ाम होगा। ग्रुप बी में ये सभी सब्जेक्ट्स आते हैं, वो भी देख लेना है, उनका एग्ज़ाम होगा। और ग्रुप बी का भी पहला पेपर ही होगा। ऑनर्स पेपर का पहला पेपर आपका सेकेंड सीटिंग में लेकिन होगा ग्रुप बी वालों का, ग्रुप ए वालों का फर्स्ट सीटिंग में होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद 20 तारीख को देखते हैं, 20/11/2021 को, 20 नवंबर को किसका एग्ज़ाम है। 20 नवंबर को ग्रुप ए वालों का एग्ज़ाम है, लेकिन सेकेंड पेपर का एग्ज़ाम है। दूसरा पेपर जो आपको देना है उसका एग्ज़ाम है पहला सीटिंग में। पहला सीटिंग में ग्रुप ए वालों का 20 तारीख को एग्ज़ाम है पेपर 2 का। और 20 तारीख को ही सेकेंड सीटिंग में ग्रुप सी वालों का एग्ज़ाम है। ग्रुप सी में आ जाता है जूलॉजी, बॉटनी, अकाउंट्स। तो ग्रुप सी वालों का एग्ज़ाम 2 से 5 बजे तक सेकेंड सीटिंग का है और पहला पेपर होगा। ओके, तो ग्रुप सी वालों का पहला जो एग्ज़ाम है पेपर 1 का, वो सेकेंड सीटिंग में होगा कब, 20 तारीख को। ठीक है, अभी 22 तारीख को किन का एग्ज़ाम है, तो ग्रुप बी वालों का एग्ज़ाम है। ग्रुप बी में अपना देख लेना है कौन कौन सब्जेक्ट आता है। ग्रुप बी वालों का 22 को एग्ज़ाम है पेपर 2 का। ठीक है, क्योंकि पेपर 1 का एग्ज़ाम उनका ऑलरेडी 18 को हो गया है सेकेंड सीटिंग में। फर्स्ट, उसके बाद जो पेपर 2 बचा है 22 तारीख को होगा, फर्स्ट सीटिंग में इनका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, और तो उसके बाद 22 तारीख को सेकेंड सीटिंग में ग्रुप सी वालों का सेकेंड पेपर का एग्ज़ाम होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। समरी बता देता हूँ शॉर्ट में, ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मैं जानता हूँ बहुत लोगों को कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इसको समझने में, तो कुछ नहीं समझना। अपना ग्रुप पहले चूज़ कर लो, कौन से ग्रुप में आप आते हैं, बस। बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ग्रुप सी में आते हैं तो आपको ग्रुप ए बी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ मेरा ग्रुप सी है, तो मैं यहाँ पर पहले ग्रुप सी ढूंढूंगा। ग्रुप सी यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, तो मैं ग्रुप सी पे ध्यान दूंगा। बाकी दुनिया में ए बी चल रहा है, उसको नहीं देखना है। मैं अपना सिर्फ ग्रुप सी देखता हूँ। ग्रुप सी जो है यहाँ पर सेकेंड सीटिंग में मेरा दिया गया है, सेकेंड सीटिंग में दिया गया है। और डेट देख लेते हैं इसके सामने, 20 तारीख को सेकेंड सीटिंग में मेरा पहला पेपर होगा। 22 तारीख को सेकेंड सीटिंग में ही मेरा दूसरा पेपर होगा। तो सिंपल है, मेरा पहला एग्जाम 20 तारीख को होगा, सेकेंड सीटिंग में होगा और पहले पेपर का होगा। मेरा दूसरा एग्जाम दूसरे पेपर का जो होगा 22 तारीख को हो जाएगा और वो भी सेकेंड सीटिंग में होगा। तो अपना ग्रुप चेक करके ऐसे चेक कर लेना है कि आपका कौन से सीटिंग में अब कब एग्जाम है। ठीक है, अभी सब्सिडरी एंड कंपोजिशन का भी एक चेक कर लेते हैं। सब्सिडरी का डेट यहाँ पर दे दिया गया है, सब अपना अपना। सब्सिडरी में तो सब आसान है, आप लोग समझ जाएंगे कि किसका कब एग्जाम है। 23 तारीख को देखिए बॉटनी एंड ज्योग्राफी का एग्जाम है पहले सीटिंग में। सेकेंड सीटिंग में मैथमेटिक्स जो सब्सिडरी जो लिए होंगे उनका एग्जाम है। 24 तारीख को फिजिक्स, जियोलॉजी, होम साइंस जिनका भी ये सब्सिडरी सब्जेक्ट है उनका 24 को एग्जाम होगा। एंड सेकेंड सीटिंग में फिर रूरल
इकोनॉमिक्स और रूरल इकोनॉमिक्स जिनका सब्सिडरी हुआ है वो सेकेंड सिटिंग में इसका एग्ज़ाम देंगे। 25 तारीख को फिर बहुत सारे सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम है। फर्स्ट सिटिंग में किनका किनका एग्ज़ाम है वो भी देखिए। इंग्लिश जिनका सब्सिडरी है, हिंदी, मैथिली, पाली, प्रकृति, संस्कृत, उर्दू, अरबिक, बंगाली, भोजपुरी, पर्शियन, मगही, इतनी सब्जेक्ट्स हैं, इतनी सब्सिडरी आपकी एग्ज़ाम है। मतलब कोई भी सब्जेक्ट इसमें से आपका सब्सिडरी में आता है तो आपको पहली सिटिंग में आपको एग्ज़ाम होगा 25 तारीख को। सेकेंड सिटिंग में कौन कौन से विषय का एग्जाम है? AIAS, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, म्यूजिक, ये सभी अगर सब्सिडरी सब्जेक्ट है आप लोगों का तो सेकेंड सिटिंग में आपका एग्जाम हो जाएगा इसका 25 तारीख को। 26 तारीख को सोशियोलॉजी सब्सिडरी का एग्जाम है पहली सिटिंग में। सेकेंड सिटिंग में फिलोसफी एंड प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये अगर आपका सब्सिडरी है तो आपका सेकेंड सिटिंग में हो जाएगा 26 तारीख को। 27 तारीख को फिर साइकोलॉजी एंड केमिस्ट्री अगर आपका सब्सिडरी है तो आपको यहाँ पर जाना है, कहाँ? साइकोलॉजी केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देने 27 को जाना है पहली सिटिंग में। पहली सिटिंग 10 से 1 बजे तक होगी। और दूसरी सिटिंग में किनका एग्जाम है? स्टैटिस्टिक्स जिनका है, पॉलिटिकल साइंस जिनका है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग LSW जिनका है वो जाएंगे सेकेंड सिटिंग में 27 तारीख को। अब कंपोजिशन में भी 3 कैटेगरी आ जाता है, BA, BSc, BCom। जिनका कॉमर्स है, BCom वाले हैं, 29 तारीख को उनका कंपोजिशन का स्टार्ट होने वाला है। BCom वाले का 29 का कंपोजिशन का एग्जाम हो जाएगा। 50 मार्क्स या 100 मार्क्स हिंदी इंग्लिश जो भी आपका होगा कंपोजिशन सब्जेक्ट, उसका 29 तारीख को आपको एग्जाम हो जाएगा। और सेकेंड सिटिंग में हिस्ट्री का एग्जाम होगा। जिनका भी सब्सिडरी होगा ना हिस्ट्री, उनका एग्जाम कब होना है? आपको 29 को होना है, ठीक है, सब्सिडरी वाला, ठीक है, देख लिए। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारे सब्सिडरी कंपोजिशन का नीचे में दिया गया, ऊपर में ऑनर्स पेपर का दिया गया था। उसके बाद 30 तारीख को जो है कंपोजिशन BSc वालों का देख लीजिए। BSc वालों का 30 तारीख का एग्जाम होगा। फर्स्ट सिटिंग में होगा आपका 50 मार्क्स जो है, क्या बोलते हैं, हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, उसका एग्जाम होगा। सेकेंड सिटिंग में कंपोजिशन है 100 मार्क्स का अगर आपका है तो आपको वहाँ पर एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो कंपोजिशन भी 2 तरह से रहते हैं, एक होता है 50 मार्क्स हिंदी, 50 मार्क्स इंग्लिश, और या फिर आपका हो सकता है 100 मार्क्स का सिर्फ आपने इंग्लिश लिया हो। तो 2 तरह से होता है। अगर आपका 100 मार्क्स का सिर्फ इंग्लिश है ना तो आपको सेकेंड सिटिंग में जाके एग्ज़ाम देना है। अगर आपका 50-50 करके है तो आपको फर्स्ट सिटिंग में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 30/11/2021 को। और उसके बाद लास्ट एग्जाम 1/12/2021 को है, जो कंपोजिशन है BA वालों का है, आर्ट्स वालों का है। 50-50 करके अगर आपका है तो आप फर्स्ट सिटिंग में जाके एग्जाम दे दीजिएगा। अगर आपका 100 नंबर का इंग्लिश है या हिंदी है तो आप सेकेंड सिटिंग में जाके एग्जाम दे दीजिएगा। और द प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल एग्जाम वगैरह का जो नोटिस है, अब 6 दिसंबर से लेकर के आपको 15 दिसंबर तक में हो जाएगा। अपने कॉलेजेस से ये पता करते रहना कि आपके कॉलेजेस में प्रैक्टिकल एग्जाम हो भी रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये दिसंबर में होगा प्रैक्टिकल एग्जाम, पहले ये खत्म हो जाने दो, ठीक है। तो ये इसको खत्म करते करते दिसंबर आ ही जाएगा। जैसे कि देख रहे हैं 1 दिसंबर को आपका BA वालों का कंपोजिशन का एग्जाम है, ठीक है। तो ये रहा पूरा डेट शेड्यूल। आई होप समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया है तो बताइए आप अपना सब्जेक्ट का नाम, मैं आपको बता दूंगा कि आपका कब कौन सी सिटिंग में आपका एग्जाम है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।